नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा विचार चैनल। फिर से आपका स्वागत है मेरा विचार चैनल पर। सभी को मेरा नमस्कार, जोहार, प्रणाम। आज का टॉपिक फिर से मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन से संबंधित लाया हूँ। राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा, इसको हिंदी से बोला जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर लागू हुआ और इसका मैं कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया हूँ। आप लोग वीडियो को जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मैं अपने जिला से संबंधित कुछ आरटीआई के विषय पर इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूं। मैं आरटीआई कल के डेट पर एक आरटीआई किया हूं, दिनांक 22/12/2022 को। जो जिला अधिकारी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसका ईमेल आईडी पर। मैं इसको ऑफलाइन नहीं कर पाया हूं, ऑनलाइन ही डाला हूं और देखता हूं कि इसका रिजल्ट कब तक आता है। मैंने कई बिंदुओं पर सूचना मांगा हूं, कई बिंदुओं बोले तो मैं मात्र 3 बिंदुओं पर सूचना मांगा हूं जिलाधिकारी से, और देखते हैं कि इसका जवाब कब तक दे पाते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि कब तक दे पाते हैं, क्योंकि मैं एक आरटीआई डाला हुआ, 3 आरटीआई डाला हुआ था एक ही साथ। तो उसमें क्या हुआ कि मैं अप्रैल माह में डाला हुआ था और उसका जवाब हमें कल के डेट पर, अप्रैल का जो सूचना है वो कल के डेट पर यानी 22/12/2022 को हमारे एड्रेस पर डिलीवर किया गया है। उस पर मैं कई डेट पर न्यायालय पर भी गया, लेकिन वो सूचना भी मैं अभी तक देखा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा होम एड्रेस पर डिलीवर्ड हुआ है और मैं होम एड्रेस पर हूँ नहीं, इसलिए मैं उसको देख भी नहीं पाया हूँ। उस कॉपी को मैं जब देखूंगा तो आप लोग के समक्ष मैं वो कॉपी दिखाने का और पढ़कर सुनाने का प्रयास करूंगा कि हमें कितना सही जवाब मिला है और कितना गलत मिला है। तो आता हूँ मैं उस टॉपिक पर कि मैं कल एक आरटीआई डाला हुआ हूँ और आरटीआई पर मैं 3 बिंदुओं पर जानकारी मांगा हूँ जिलाधिकारी से। ऐसा हूँ, मैं आप लोगों के समक्ष मैं बताना चाहता हूँ। पहला टॉपिक मेरा ऐसा है कि हमारे प्रखंड में जितने भी नवनिर्वाचित मुखिया यानी वर्तमान मुखिया है, जो 2022 पर मुखिया बना हुआ है, उसका सभी का मैं चरित्र प्रमाण पत्र मांगा हूँ। इस चरित्र प्रमाण पत्र से ये मैं साफ करना चाहता हूँ कि कौन सा मुखिया कितना स्वाभाविक है और उसका थाना क्षेत्र पर उसका स्वभाव किस प्रकार से है और उसका कैरेक्टर क्या है। मैं ये सूचना मांगा हूँ। दूसरा मैं मांगा हूँ कि सभी मुखिया का फ़ोन नंबर और ऑफिशियल जीमेल आईडी उपलब्ध करवाने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि हमारे प्रखंड में जो भी कहीं पर भी अगर कुछ घटनाएं होती है तो मैं डायरेक्ट मुखिया से संपर्क कर पाऊंगा। और मैं ईमेल आईडी इसलिए मांगा हूं कि अगर कोई भी लेटर भेजने का रहेगा तो मैं उसका जीमेल आईडी पर भेजकर मैं उससे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये जीमेल आईडी आज का जनरेशन पे ये हो गया है कि सब इसका मान्यता बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं तीसरा सूचना ये मांगा हूँ कि पूरे प्रखंड में कौन सा पंचायत भवन कितने बजे खुलता है और कितने बजे बंद होता है। इससे एक बड़ा भ्रष्टाचारी सामने आएगा, क्योंकि मैं बहुत सारा पंचायत भवन अपने प्रखंड में देखा हूँ कि प्रतिदिन बंद रहता है। कोई विशेष कार्य या तो कोई कार्यक्रम होता है तो ही पंचायत भवन खुलता है। अब देखते हैं, जिला अधिकारी से तो सवाल मांगे हैं, लेकिन ये तो सवाल का जवाब देने वाले हैं नहीं। ये बस संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर जिसे कहा जाता है, या तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है, ये आखिर कब तक जवाब देते हैं, क्योंकि ये जो तीसरा पॉइंट का जवाब है इससे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ सकता है। और हाँ, मैं तब तक आरटीआई का उपयोग करता रहूँगा जब तक संभव है, क्योंकि आरटीआई एक ऐसा चीज़ है जो आरटीआई से किसी का भी पर्दाफाश हो सकता है और इससे बहुत सारा काला चिट्ठियाँ खुल सकती हैं। तो आरटीआई का आप लोग भी इस्तेमाल कीजिए। अगर आरटीआई की जानकारी आपको नहीं है
तो हमारे से संपर्क करें। मैं निःशुल्क आप लोगों के आरटीआई की जानकारी देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। और आरटीआई एक ऐसा मजबूत चीज़ है जो किसी भी अधिकारी को हिला के रख सकता है। तो आरटीआई आप लोग भी अपनाइए। आरटीआई आम आदमी का अधिकार है, इससे बहुत कुछ निकल कर सामने आता है और बहुत सारा भ्रष्टाचारी का काला चिट्ठी खुल जाता है। तो आप लोगों को अगर आरटीआई की विशेष जानकारी नहीं है तो हमारे नंबर 7870427454 पर संपर्क करें। और मैं बिल्कुल निःशुल्क आप लोगों को आरटीआई सलाह देने का काम करूंगा। और नहीं होता है, आप लोगों को अगर पंचायत पर प्रशासन से डर है, मुखिया से डर है, पंचायत समिति से डर है, तो हम अपने नाम से उस क्षेत्र पर आरटीआई करेंगे। आप बस अपना परेशानी बताएं कि पंचायत पर क्या परेशानी हो रही है। मैं विशेषकर इसी टॉपिक पर आप लोगों से बात करने के लिए इस वीडियो को शूट कर रहा था। अगर कोई आप लोगों को क्वायरी है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।